आज आपको पाकिस्तान के ऐसे होनहार तालिबे इल्म जो कि मास्टर्स कर रहा है और गोले बेचता है, वो भी मोटरसाइकिल पर। I am Sajid Chaman Golewala. You can call me Sajid Ice Candy Man. I belong to Dipalpur. I lived in Hujra Shah Mukim, but right now I live in Lahore, Sabzazar. I have graduation and have desire to do master degree in a good subjects. NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं NA न्यूज़ और मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। आज आपको पाकिस्तान के ऐसे होनहार तालिबे इल्म जो कि मास्टर्स कर रहा है और गोले बेचता है, वो भी मोटरसाइकिल पर। आपको बताएं कि ये ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है जिससे आप देखकर सुनकर खुद भी इंस्पायर होंगे और ख़ास तौर पर आने वाली यंग जनरेशन के लिए एक खसूसी पैगाम है साजिद की तरफ से, जो कि गोले फरोश करता है। साजिद सिर्फ मोटरसाइकिल पर गोले ही नहीं फरोश करता, गली मोहल्लों चौकों में खड़ा होकर, बल्कि आपको घर पर भी गोले चाहिए तो इनका जो फोन नंबर नजर आ रहा है इस पर कांटेक्ट करके आप घर पे भी गोला खा सकते हैं। नाज़रीन, गोला इंतहाई मजेदार है, मीठा तो जाहिर सी बात होगा, मगर डिफरेंट फ्लेवर के ये गोले बनाते हैं। बिल्कुल अच्छी बर्फ जो कि फिल्टर के पानी से बर्फ बनती है, उससे ये गोला बनाते हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं साजिद MA पास गोले वाले से। साजिद साहब, सोशल मीडिया पर आपकी धूम है, मास्टर्स आप कर रहे हैं और गोले बेच रहे हैं, वो भी मोटरसाइकिल पर। सबसे पहले अपना आप तारुफ करवाएंगे। I am Sajid Chaman Golewala. You can call me Sajid Ice Candy Man. So sir, I belong to Dipalpur. I lived in Hujra Shah Mukim, but right now I live in Lahore, Sabzazar. I have graduation and have desire to do master degree in a good subjects. With I have 6 children I look after. So with all of act, it's my desire to do something distinctive for their bright future in my life. Alhamdulillah, इंशाल्लाह जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपके जहन में क्यों ख्याल आ गया कि गोले की रेडी ही शुरू की जाए? सर, गोले की रेडी मेरी लगाने का मकसद ये था कि मैं मैट्रिक जब कर गया तो मेरी शादी हो गई घरेलू मसले की वजह से। तो फिर 2 साल मैंने अपनी स्टडी को वाइंड अप कर दिया। उसके बाद फिर मैंने गोले बेचने शुरू कर दिए माली मसाइल के, फाइनेंशियली मसाइल की वजह से। उसके बाद फिर मैं स्कूल कॉलेजेस के बाहर गोले बेचने शुरू कर दिए। फिर मुझे वलवला आया, फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मैं गोले बेचने के साथ साथ विच इज़ ड्यूरिंग दिस वर्क मैंने इंटर कर लिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने गोले बेचते बेचते ही ग्रेजुएशन कर लिया। तो सो राइट नाउ आई एम ग्रेजुएट। तो आगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं इंशाल्लाह मास्टर की डिग्री भी गोले बेच के ही करूँगा। मेरे से गोले बेच के मेरे फाइनेंशियली जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे से सॉल्व नहीं हो रही। गोले बेच के मैं बहुत मुश्किल से अपने बच्चों का गुजारा करता हूँ। मेरा लाहौर में रेंट पे घर है, तो मैं घर का रेंट भी देना होता है, बच्चों का गुजारा भी करना होता है। मेरे 5-6 बच्चे हैं, तो मेरे से बहुत मुश्किल है। हाउ डू यू फीलिंग? नथिंग सर, फीलिंग इतनी कोई ख़ास नहीं है। फीलिंग ये है कि जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं था, वक्त तो मेरा गुजारा चल रहा था, मैं बहुत मुश्किल के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे हुए था या कंप्लीट कर रहा था। मगर फीलिंग्स मेरी ये हैं कि अगर मैं सोशल मीडिया पे आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे स्टेटस को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी कैपेबिलिटी को देख रहे हैं, तो प्लीज़ खुदारा उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद करें, मेरी स्टडी में मेरी मदद करें, मेरे सिस्टम को आगे लेके जाएं और उनको कहें कि ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग जब गोले बेच सकते हैं, उनमें इतना टैलेंट है कि वो गोले बेच सकते हैं पढ़ लिख के, तो वो पढ़ लिख के कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ये एक मंशूर होता है हर दफ़ा जब मैं पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, तो सर आई विल बिकम अ ग्रेट प्रोफेशनल पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आपके एम बड़े अच्छे हैं, आपने इतना पढ़ लिख के भी और मज़ीद स्टडी कर रहे हैं, तो कभी आसपास दोस्त अहबाब या फैमिली की तरफ से तनकीद नहीं हुई ये गोले बेचने पर? नहीं सर, तनकीद नहीं होती, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान होता है ना, तहज़ीब रखने वाला, वो तनकीद नहीं करता। क्योंकि इस काम पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम मुसलमान हैं तो इस चीज़ पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना काम करे, अपने काम में मैंने बहुत ज़्यादा बरकत डाली है। तो उस वजह से फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तहज़ीब भी थी, मेरे पास नॉलेज था, मेरे पास अक्ल थी, अल्हम्दुलिल्लाह शऊर था। तो मैंने कहा कि दर दर के धक्के खाने से बेहतर है कि एक गोले वाला स्टॉल लगाया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोले लगाए। अल्लाह पाक ने मुझे मेरे बच्चों का रोज़गार चला दिया, तो मैं गोले बेच रहा हूँ। इंशाल्लाह मास्टर करने के बाद मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को अपना मैसेज भेजा है और वो
मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो मेरे उस मैसेज पे अमल करेंगे, मेरे लिए कम अज़ कम मेरे लिए कुछ करेंगे, ताकि लोग मेरी तरफ देखें और वो पढ़ाई की तरफ, ख़ास तालीम की तरफ गामज़न हों कि तालीम क्या अहमियत रखती है हमारे सोशल सोसाइटी में, तालीम की, एजुकेशन की क्या सिग्निफिकेशन है। ये स्टूडेंट्स कैटेगरी को, स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए कि तालीम क्या है। मैं ख़ास ये तालीम के लिए एक सबक देना चाहता हूँ लोगों को कि माई मैसेज फॉर कमिंग जनरेशन इज़ वेरी पॉजिटिव। माई मैसेज इज़ हार्ड वर्क टू की द सक्सेस, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी तालीम को छोड़ देते हैं मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में जाके। तो मैं ये कहता हूँ कि तालीम बहुत अहम है। आप देखिए, मैं आज गोले बेच रहा हूँ, अगर मेरे पास तालीम है तो लोग मेरे पीछे हैं, अगर मेरे पास तालीम नहीं होती तो मेरे पीछे लोगों ने नहीं होना था। गोले तो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, मगर पढ़े लिखे गोले बहुत कम लोग बेच रहे हैं। अच्छा साजिद, आपने बरकत की बात की है, तो बरकत कैसे डालते हैं आप इसमें मज़ीद? सर, बरकत ये डालते हैं कि मैं माशाल्लाह गोले भी बेचता हूँ, बिल्कुल कम रेट है। मैं सिर्फ ये है कि हक हलाल की रोज़ी कमा रहा हूँ। 2-4 गोले, यानी कि छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आ जाएं, विदाउट पैसे आ जाएं, पैसे उनके पास ना भी हों तो मैं उनको गोला दे देता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गोला देता हूँ। अल्लाह पाक राज़ी होता है, मेरे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, बस इसी वजह से मैं छोटे छोटे बच्चों को भी गोला दे देता हूँ। और अल्लाह पाक है भी रोज़ी मुझे अता करते हैं, मेरी रिज़्क़ में बरकत अता हुई है और माशाल्लाह मेरा सर्कट चल रहा है। जी, सर्कट चल रहा है। अच्छा साजिद, आज आप जिस मुकाम पे हैं, किसको सबसे ज़्यादा याद करते हैं आप? जी, मैं ख़ास बिलखसूस हुजरा शाह मुकीम के जो हैं वो डॉक्टर्स हैं सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह। जब मैं छोटा पढ़ता होता था, वो फाइनेंशियली तौर पे मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे क्योंकि मैं ज़हीन था अपनी क्लास में। एक मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी बदौलत हूँ। दूसरा, मैं राना मकबूल साहब हैं, हुजरा शाह मुकीम से ताल्लुक़ है उनका, वो मेरे टीचर थे। और एक प्रोफेसर सरफराज साहब हैं, उनका ताल्लुक़ दीपालपुर से है, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। आज मैं जो भी हूँ इन सब की वजह से हूँ, इन्हीं की बदौलत हूँ। अगर आज मेरी इज़्ज़त इतनी है तो ये मेरे टीचर्स की वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ सर। क्या बात है साजिद साहब, ये अच्छा रंग डालने का भी इस पे तरीका है कि ख़ास तरह से रंगों को किस तरह से आपने इसके ऊपर ये निके किया है। आप ये बताएं कि गोले में क्या खसूसियत होनी चाहिए खाने वालों के लिए या आम आवाम के लिए? सर, मुझे बहुत ज़्यादा लोग, मेरे जो कस्टमर हैं, बहुत ज़्यादा लोग, जहाँ मैं गोला बनाता हूँ वहाँ पे मुझे लोग गोले का आर्किटेक्ट कहते हैं, मुझे गोले का आर्ट कहते हैं कि साजिद भाई आपके हाथ में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। आप मेल्ट होने वाली चीज़, नेचुरली मेल्ट होने वाली चीज़ के ऊपर इतना ब्यूटीफुल रंग डालते हैं, इतनी ब्यूटीफुल टॉपिंग करते हैं कि माशाल्लाह गोले में पब्लिक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। पब्लिक अट्रैक्शन जब क्रिएट होती है तो ऑटोमेटिकली गुजरने वाले लोग रुक जाते हैं और साजिद भाई से गोला खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसके साथ साथ गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, तो मेरा एक ऑडियंस से एक मैसेज है कि यू कैन कॉल मी साजिद आइस कैंडी मैन। नंबर मेरा डिस्प्ले पे आ रहा है, जिसने भी गोला खाना हो मैं होम डिलीवरी भी देता हूँ। तो आप घर में गोला खा सकते हैं, मेरे पास बहुत अच्छे फ्लेवर हैं, पढ़ा लिखा गोला है, साफ़ सुथरा और अच्छे फ्लेवर्स और बहुत अच्छी फ़िल्टर वाली बर्फ़ का मैं गोला बेचता हूँ, यानी कि बेहतरीन, अच्छा, टेस्टी। माई गोला हैज़ गुड टेस्ट, विद माई गोला माई स्टॉल हैज़ ब्रांड क्वालिटी। तो जिसकी वजह से आप अगर गोला मेरे से खाना चाहें तो ज़रूर खाएं।